हेलो मित्रों, दोस्तों आप लोगों ने बहुत लोगों से सुना होगा महादशा के बारे में। आपके मन में भी ये जिज्ञासा होगी, ये जानने की एक इच्छा होगी कि ये महादशा आखिर है क्या। महादशा और उसी के अंतर एक अंतरदशा और फिर प्रियंतर दशा, इसके बारे में आज हम विचार कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि महादशा क्या है। देखिए, महादशा शुरू होती है जैसे ही आप पैदा होते हो। ठीक है, तो हमें यह समझना है कि जब जिस वक्त आपकी पैदाइश हुई थी तो चंद्रमा उस वक्त उस घड़ी जिस नक्षत्र में था वहां से आपके महादशाओं की शुरुआत होती है। लेकिन इसे समझने से पहले मैं कुछ और आपको समझाना चाहता हूं। चलिए देखते हैं महादशा क्या है। ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी में एक ऐसा समय है, एक अवधि है, ओके, जिसके द्वारा ग्रह हर प्रकार के व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं, जन्म के उस क्षण पे, उस समय को से लेकर के उसके मरण के तक महादशा चलती रहती है। यह ग्रह का एक चक्र है जो हमारे जीवन में एक बदलाव लेकर आता है, चाहे फिर वो बदलाव हमारे व्यवहार में हो या हमारे अहंकार में हो या फिर हमारे जो बोलते हैं ना, हमारे जो लोग जिस तरह से हमें देखते हैं। ओके, तो जीवन में हमारा दृष्टिकोण कैसा क्या हो जाएगा, यह भी पूरा डिपेंड करता है कि हम किस महादशा से गुजर रहे हैं। इसे और समझने के लिए हम आगे देखते हैं। महादशा आपके चंद्रमा की डिग्री, यानी कि चंद्रमा का कितना अंश है, उस पर डिपेंड करता है। उसे देख करके ये निर्धारित किया जाता है कि आपको कौन सी महादशा शुरू होगी और किस किस वक्त पे ये महादशाएं आपके लिए चेंज होती रहेंगी। अब इसका एक पैटर्न है, इसका एक क्रम है जिसको फॉलो करना होता है। जन्म के समय में चंद्रमा के वक्त चंद्रमा की स्थिति आपके इस मार्ग को निर्धारित करती है। जब किसी ग्रह का चक्र शुरू होता है तो उसे सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे मस्तिष्क पे पड़ता है, हमारे दिमाग पे पड़ता है। यानी कि किसी महादशा की शुरुआत में या किसी महादशा के अंत में जो जो तब्दीली आती है वो हमारे सोच विचारों पे आती है और आपके अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पे एक बदलाव देखा जाता है। लोग भी देखते हैं आप में। ओके, आप वैसे ही व्यवहार करते हैं या सोचते हैं जैसा ये ग्रह आपको सोचने पे मजबूर कर देते हैं। जो ये चाहते हैं वही कार्य आप करते हैं और इस दुनिया में के सामने उसी तरह से आप अपने आप को सामने लाते हैं। अब कुछ लोग होंगे जो आपको जानते होंगे, बहुत सालों से जानते होंगे, और आपकी जो दिनचर्या होती है कि आप रोज उठते थे, आप यहाँ जाते थे, आप ये करते थे, ये कभी बदला नहीं। लोगों ने देखा है आपको और यकायक एक दिन ये लोग जो आपके नजदीक मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, वो आप में एक बदलाव देखते हैं। और ये अचानक बदलाव क्यों आया, वो सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से इस व्यक्ति में बदलाव आ गया है। एक अनोखापन है जो ये कभी नहीं करता था, ये बहुत गुस्से वाला था, ये शांत कैसे हो गया, या ये शांत स्वभाव का था, ये इतने गुस्से वाला कैसे हो गया। और लोग सोचते हैं कि ये क्यों हुआ। अधिकांश लोग दोष देते हैं और सोचते हैं कि हो सकता है कि इसकी जन्म की तारीख की वजह से हो, इसकी उम्र बढ़ रही है इसके वजह से हो, और भिन्न प्रकार की अलग अलग बातें अपने दिमाग में सोचते रहते हैं। और किसी के दिमाग में ये नहीं आता कि हाँ, इस व्यक्ति की एक महादशा शायद चेंज हो गई होगी। और मैंने किसी वीडियो में आपसे कहा भी था कि जब भी किसी भी एक ग्रह की महादशा, इसे हम कहते हैं दशा संधि, यानी कि एक दशा खत्म हो रही है और दूसरी दशा लग रही है, उस वक्त जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव
में आता है। कभी कभी ये बदलाव आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ में डाल देता है, क्योंकि आने वाला ग्रह आपसे कुछ और करवाना चाहता है और जिस ग्रह की दशा आज तक चल रही थी वो कुछ और कार्य आपसे करा रहे हैं। करियर में चेंज, आपके रहन सहन में चेंज, आप यकायक अपना बिजनेस छोड़ के नौकरी पे चले जाओ या आप नौकरी छोड़ करके बिजनेस में चले जाओ, ऐसा कोई भी प्रभाव आप देख सकते हो। तो यही समय है जब महादशा चेंज हो रही होती है। अब आप सोचोगे कि हाँ, ये महादशाएं कैसी होती है। मैं आपको बता दूं कि हर एक ग्रह की अलग अलग महादशा होती है, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हो। सूर्य 6 वर्ष के लिए उसकी महादशा होती है, चंद्रमा की 10 वर्षों के लिए, मंगल की 7 वर्षों के लिए, राहु की 18 वर्ष के लिए, बृहस्पति गुरु की 16 वर्ष के लिए, शनि की 19 साल के लिए, बुध 17 साल के लिए भ्रमण उनकी अवधि होगी, केतु की अवधि होगी 7 साल की, और सबसे अधिक जो महादशा चलती है लंबी वो है शुक्र की। अब हमें यह भी जानना है कि ये ऐसा क्रम क्यों बनाया गया है कि सूर्य से शुरू होता है और शुक्र तक जाता है। केतु के बाद शुक्र क्यों आता है, या फिर चंद्रमा के बाद मंगल क्यों आता है, या फिर मंगल के बाद राहु क्यों आता है। किसी भी व्यक्ति के जन्म के समय कौन सी महादशा लगेगी, यह निर्धारित कैसे होगा। यह निर्धारित होगा कि हमारा चंद्रमा किस नक्षत्र में, किस पदा में वो विराजमान है। और सिर्फ इसीलिए आपसे हर वो पंडित, हर वो ज्योतिष आपसे पूछता है कि आपका जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान हमें बताइए, ताकि उस लॉन्जिट्यूड को देख करके, उस लैटिट्यूड को देख करके हम निर्धारित कर पाए कि हाँ, इस वक्त ये जो व्यक्ति पैदा हुआ, इसका जो चंद्रमा है कौन से नक्षत्र से गुजर रहा था। ओके, इस को समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि किस तरह से ये चीजों को कैलकुलेट किया जाता है। अब आप देखेंगे अगले जो स्लाइड में 27 नक्षत्र हैं जो एक निश्चित ग्रह के द्वारा स्थायी होते हैं, और इसी तरह हम जान सकते हैं कि कौन से जातक के लिए उस समय चंद्रमा किस डिग्री से गुजर रहा था, और जिस पे ये बात होगी कि हाँ, चंद्रमा क्योंकि इस नक्षत्र से गुजर रहा था, इस पदा से गुजर रहा था, और इसी वजह से इस व्यक्ति को उसके जन्म के वक्त ये महादशा लगेगी, जैसे कि आप एक नेक्स्ट स्लाइड में देख पा रहे हो। देखिए यहां पर मैंने 3 अलग अलग ग्रुप बनाए हैं, जैसे 1 से लेकर 9 तक। आप देखोगे सबसे पहले जो दशा है अश्विनी नक्षत्र है, और अगर अश्विनी में आप पैदा हुए हो तो सीधी सी बात है, आपको केतु की महादशा लगेगी। बिल्कुल आखिर में आ जाइए, 9वें स्थान पे देखेंगे तो सबसे आखिर में है बुध की महादशा में आएंगे, अगर आपका नक्षत्र अगर अश्लेषा में है। ठीक है, फिर से वो 10वें स्थान पे फिर से केतु वही सीक्वेंस में आ जाएगा, वही क्रमांक में आ जाएगा, और आखिर में बुध होगा। तीसरे ग्रुप में देखेंगे फिर से केतु, तो केतु अश्विनी पे, मघा पे और मूला पे राज करते हैं। नीचे देखेंगे भरणी, पूर्व फाल्गुनी और उसके बाद में पूर्व आषाढ़ा, ये 3 जो नक्षत्र है ये शुक्र प्रधान है, शुक्र इनके मालिक है। तो अगर ये तीनों नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में आप हो तो आपके जन्म के समय आपको शुक्र की महादशा लग जाएगी। उसी तरह से नीचे देखिएगे कि चौथे नंबर पे आप देखिए रोहिणी, और रोहिणी के पास है हस्ता, हस्ता के बाद में है श्रवण। इसमें से कोई भी नक्षत्र में अगर आप पैदा हुए हो तो आपको चंद्रमा की दशा से आपकी शुरुआत होगी, और फिर ये क्रमांक चलता रहेगा, और इसी तरह से हमें दशाएं लगती रहेगी। अब हो सकता है कि आज चंद्रमा एक किसी नक्षत्र में, नक्षत्र जो है वो कुछ डिग्री तक, आपको पता है एक नक्षत्र है, उस नक्षत्र के अंदर चंद्रमा कितना अंदर कितने डिग्री पे प्रवेश कर चुका है,
जो डिग्री मान लो कि 7 डिग्री पे है या 27 डिग्री पे है, अगर उसने कुछ रास्ता अंदर तय कर लिया है तो उतनी 10 साल की महादशा में से हो सकता है 3 साल आपके चले गए हैं, मतलब आप पैदा नहीं हुए थे। जो बैलेंस दशा है वो 7 साल की हो सकती है। ये भी हो सकता है कि 8 साल पूरे चले गए हैं और जब आप पैदा हुए तो सिर्फ 2 साल की दशा बाकी बची हुई है चंद्रमा की। ये कब होगा? जब आपका चंद्रमा या तो फिर रोहिणी में, या तो फिर हस्ता में, या फिर आपका श्रवण में अगर चंद्रमा है जब आप पैदा हुए। उसी तरह से आपका चंद्रमा आपके पैदाइश के वक्त किस जगह पे कितनी डिग्री पे था, इसी से ये गणना होती है कि आपको कौन सी महादशा शुरू होगी, और फिर ये क्रमांक चलता ही रहेगा। तो मित्रों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में साझा भी कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।